नमस्कार दोस्तों, आर्ट्स वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे पॉलिटिकल साइंस, जो कि क्लास 10th के लिए है। चैप्टर 2 देखेंगे, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। इसी का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे दोस्तों, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों। इसमें है क्वेश्चन में फर्स्ट है, संघ राज का अर्थ बताएं। इसका आंसर है, संघ राज का अर्थ बताएं तो कई स्वतंत्र और संप्रभु राज्य आपस में मिलकर संप्रभुता को स्वीकार कर एक संघीय राज्य का गठन करते हैं, जिसे संघीय राज्य में राज्य केंद्र के अधीन होते हैं। संघीय राज्य में राज्य केंद्र के अधीन होते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका है। अमेरिका में क्या संघीय राज्य है। अमेरिका क्या संघीय राज्य है। कई स्वतंत्र और संप्रभु राज्य आपस में मिलकर बना है, इसलिए अमेरिका क्या है, संघीय राज्य कहलाता है। अमेरिका में संघीय राज्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, संघीय शासन की दो विशेषता बताएं। संघीय शासन की दो विशेषताएं है, पहला है विशेषता है, पॉइंट है, संघीय शासन में दो सरकार होती है। दो सरकार होती है, एक केंद्र सरकार और दूसरा और राज्य सरकार होती है। एक केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार होती है। संघीय शासन में दोनों सरकार का शक्ति का स्रोत क्या है, पावर का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न तो दोस्तों देखेंगे। अब लघु उत्तरीय है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। साझेदारी से आप क्या समझते हैं। इसके आंसर है, सत्ता की साझेदारी का तात्पर्य ऐसी साझेदारी से है जिसके अंतर्गत सत्ता का बंटवारा केंद्रीय तथा प्रांतीय स्तर पर होता है। केंद्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर होता है। आमतौर पर सत्ता के बंटवारे को संघवाद कहा जाता है, जिसमें दोहरी शासन व्यवस्था पाई जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय स्तर पर राज्य सरकार होती है, जो अपने कार्य और शक्ति का बंटवारा करती है। नीचे स्तर की सरकारों के बीच भी सत्ता का बंटवारा होता है, जिसे हम स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं। स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं। सत्ता की साझेदारी से क्या मतलब है। सत्ता की साझेदारी से मतलब है कि सभी की हिस्सेदारी भागीदारी कराती है, सत्ता की साझेदारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है, तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में बहुत ही महत्व रखती है, इम्पोर्टेंस है इसका लोकतंत्र में। आंसर है, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र क्या है, एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा संचालित होता है। लोकतंत्र क्या है, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा संचालित होता है, शासन किया जाता है। इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें ताकत सभी के हाथों में आती जाती रहती है। सभी को राजनीतिक शक्तियों में हिस्सेदारी या साझेदारी करने का व्यवस्था की जाती है। यह अपने अंदर के विभिन्न समूहों के बीच प्रतिद्वंद्विताओं एवं सामाजिक विभाजनों को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। प्रतिद्वंद्विताओं एवं सामाजिक विभाजनों को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है, जिससे इन टकराव को विस्फोटक रूप लेने की आशंका क्या हो जाती, कम हो जाती है। कोई भी समाज में अपने व्याप्त विविधताओं और विभिन्न
विविधताओं के अस्थायी तौर पर खत्म नहीं कर सकता। कोई भी समाज क्या है, विविधताओं और भिन्नताओं को अस्थायी तौर पर खत्म नहीं कर सकता है, पर इन अंतरों, विभेदों और विविधताओं का आदर करने के लिए उन्हें सत्ता में सरदार बनकर समाज में क्या सहयोग समाज में सहयोग, सामंजस्य एवं स्थायित्व का सृजन किया जा सकता है। इस कार्य के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे अच्छी होती है, क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के बहुत सारे प्रावधान किए जाते हैं। सत्ता की साझेदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसा कि जान लिया दोस्तों, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर देखेंगे दोस्तों। द्विगुत्तरीय प्रश्न उत्तर है। पहला है, राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में साझेदारी करते हैं? राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी किस तरह सत्ता में साझेदारी करते हैं? आंसर है, राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी का सबसे जीवंत स्वरूप है। राजनीतिक दल सत्ता के बंटवारे के वाहक से मोल तोल करने वाले सशक्त माध्यम होते हैं। आपको दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर 1-2 बार पढ़ लेना है, इसे याद नहीं करना है। मेन पॉइंट आपको याद कर लेना है। जैसे राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, सत्ता में साझेदारी कैसे करते हैं, उसका मेन पॉइंट लिख लेना है, चाहिए याद कर लीजिए, उसी को अपने दिमाग में रखिए, तब लिखिए। इतना आपको याद करने से नहीं होगा, ऐसे नहीं रट्टा मारने से काम चलता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। राजनीतिक दलों का ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। राजनीतिक दल क्या है? संगठित समूह है जो राजनीतिक सत्ता हासिल करने से उद्देश्य से काम करता है, अतः विभिन्न राजनीतिक दल का सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा के रूप में काम करते हैं, कंपटीशन के रूप में वर्क करते हैं, काम करते हैं। उनकी आपसी प्रतिद्वंद्विता यह निश्चित करती है कि सत्ता हमेशा किसी एक व्यक्ति या संगठित व्यक्ति के समूह के हाथ में ना रहे। किसी एक के हाथ में सत्ता क्या है? ना रहे। राजनीतिक दलों के इतिहास पर गौर से अध्ययन करने पर पता चलता है कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और समूह वाले राजनीतिक दलों के हाथों में आती जाती रही है। राजनीतिक इतिहास पर गौर करें तो सत्ता क्या बारी बारी से किसी एक पार्टी को नहीं रहा, हर बार अलग अलग पार्टी को सत्ता आती जाती रहती है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, गठबंधन की सरकारों में सत्ता में साझेदारी कौन कौन होते हैं? गठबंधन की सरकारों में सत्ता में साझेदार कौन कौन होते हैं? आंसर है इसका दोस्तों, सत्ता की साझेदारी का स्पष्ट रूप तब दिखता है जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है। 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ती है या सरकार का गठन करती है। इस तरह सत्ता की साझेदारी का सबसे वर्तमान रूप गठबंधन की राजनीति या गठबंधन की सरकारों में दिखता है। गठबंधन की राजनीति कहलाती है जब विभिन्न विचारधारा, विभिन्न सामाजिक समूह और विभिन्न क्षेत्रीय और स्थानीय हितों वाले राजनीतिक दल एक साथ एक समय सरकार के एक स्तर पर सत्ता में साझेदारी करते हैं। तब जैसा कि अभी केंद्र में, सेंट्रल में अभी बीजेपी है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी पार्टियां क्या अलायंस की हुई है, गठबंधन की हुई है। गठबंधन की राजनीति है केंद्र में, बिहार में भी है, जैसे जेडीयू हो गई और बीजेपी का है, इन दोनों का है गठबंधन, बिहार में भी है। गठबंधन की राजनीति कहलाती है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।